जी बेटा, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब दो फ्रैक्शंस या तीन फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनको आपने सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अब देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है विच इज 4/5। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी और फ्रैक्शन के साथ जो कि यहाँ पे क्या है 1/4 है। अब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई। अब बेटा जब आपके पास दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनकी आपस में करनी है कैंसलेशन, कटिंग करनी है सेम टेबल पे किसी भी दो नंबर्स की। किसी भी दो नंबर से मुराद आपने वो नंबर चूज करने हैं। अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे सपोज करें 4 है, तो इस 4 की आप कटिंग कर सकते हैं नीचे नंबर्स जो भी है उनके साथ, किसी भी एक के साथ। ठीक है, अब ये 5 है, इस 5 की आप चाहें तो ऊपर किसी भी नंबर के साथ अगर कटिंग होती है तो आप कर सकते हैं। यानी कि आप कोई एक नंबर चूज करें ऊपर से, नीचे आप उस नंबर के साथ किसी की भी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे कोई नंबर चूज करना चाहें तो आपने ऊपर नंबर्स के साथ उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये रूल बेटा आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, इस 4 की आप कटिंग कर सकते हैं इस 4 के साथ, तो 1 और 5 कहने के मजीद कट नहीं होते, सिंप्लीफाई यही रहेंगे। तो ये आएगा 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। तो 1 1 सा क्या होता है, ये बेटा हमारे पास 1 × 1 बचा ओवर 5 × 1 बच गया। इसको आप मजीद करें सिंप्लीफाई, 1 1 सा 1 ही होता है और 5 1 सा 5, और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है 3/7 × 14/18। नाउ अब यहाँ देखिए बेटा, आपने ये जो 3 नंबर है इसकी कटिंग करनी है नीचे जो आपके दो नंबर है उनमें से किसी एक के साथ अगर होती है तो। ठीक है, हाँ होती है। कैसे, 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इस 7 की देखें, 7 की ऊपर 1 यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 14 बचा है, तो 7 की कटिंग 14 के साथ होती है। किस तरह से होती है, 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, बिकॉज दोनों एक ही टेबल में आते हैं। ठीक है, कटिंग भी आपने तब करनी है जब वो दो नंबर्स आपस में एक ही टेबल में आते हों, तब उनकी कटिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, अब बचा क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 बच गया। इसको बेटा आप लिख लें, 1 1 ज़ा इनटू यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 6 बचा है। ट्राई ऐसे आपने बेटा कोशिश करनी है कि आपने एक ही स्टेप के अंदर तमाम की तमाम कटिंग नहीं कर देनी। ठीक है, हर स्टेप में ट्राई करें कि 1 या 2 कटिंग मैक्सिमम आपने करनी है, इससे ज़्यादा कटिंग आपने नहीं करनी। ठीक है, अब ये देखें, बिकॉज मैंने ये बात क्यों की, बिकॉज हम यहाँ पे 2 और 6 की यहाँ पे भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा वो कह लें कि अच्छा भी लगेगा और गलती के चांस भी ज़्यादा है, और जो चेक कर रहा है उसको फिर समझने में भी टाइम लगेगा, तो वो फिर आपका चांस है कि आपके मार्क्स को कट कर लेगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसके अलावा अब आप 2 और जो 6 है इसकी कटिंग कर सकते हैं। कैसे, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा। अब ये 1/1 ये फाइनली अब कोई नंबर आपस में कट नहीं होता। अब आपने 1 को इस 1 से करना है मल्टी, तो क्या आता है 1 ही आता है, और 1 3 सा क्या होता है 3 होता है। तो ये बेटा इसका फाइनल इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो डी पार्ट आपने चूज किया है उसमें आपके पास 3 आ गई हैं फ्रैक्शंस। कैसे, एक हमारे पास है 58/60 और फिर है 4/20, देन 10/20। ये तमाम की तमाम आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें, आपने किसी भी एक नंबर को चूज करना है ऊपर या नीचे से। ठीक है, अगर आप नंबर चूज करेंगे ऊपर से, सपोज करें हमने 10 चूज करना है यहाँ पे, अब आपने इस 10 की कटिंग करनी है किसी भी नंबर के साथ नीचे, किसी एक नंबर के साथ। ठीक है, यानी कि मैं अगर करूँ 10 1 ज़ा, ठीक है 10 1 ज़ा, और इसके साथ नीचे पड़ा हुआ 10 2 ज़ा 20 होता है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो कट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 और 20 आपस में कट होते हैं। ठीक है, हालांकि 4 को हम 60 के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है किसके साथ आप करना चाहें। ठीक है, अब 4 को मैं कट करता हूं इस 20 के साथ, 4 5 ज़ा 20 होता है। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया है, इनको पहले आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लें एक बार। ठीक है, ताकि ये सारी की सारी कटिंग एक ही स्टेप में ना हो। ये आपके पास अभी वैसे ही है 58/60
इनटू यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है 1/2। जी बेटा, आप ऊपर तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 58 है। यानी कि अब आपने करना ये है, किसी भी नंबर के साथ जो नीचे नंबर यहाँ पे हैं 60 है, 5 है या 2 है, 58 की आपने उनके साथ कटिंग करनी है, जिसके साथ भी होती है, 60 से भी होती है और 2 के साथ भी होती है। किस तरह से, अगर हम 2 1 सा करें और 2 यहाँ पे करें बेटा 29 सा, क्या होता है, 58 होता है, ठीक है। तो इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप 2 की यहाँ पे, अगर आप 2 को ना कट करते, इस नंबर की इसके साथ भी कटिंग कर सकते थे, यानी कि 2 पे इसको करते और 2 पे इसको सॉल्व करते, ठीक है, तब भी ये ठीक था। अब हमने क्या किया है, हमने अब यहाँ पे क्या आ गया, 29 आ गया, और यहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ 60, और यहाँ पे 1/5। अब ये जो आपकी फ्रैक्शन है ये बन गई 1/1। जब 1/1 आए तो वो आप ना ही लिखा करें, बिकॉज जब आप उसको करेंगे 1/1 तो 1 ही आएगा, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे यही नंबर आएगा। तो जब मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो वो नंबर वही आता है जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब इसके बाद इस 5 की कटिंग ना तो इससे होती है ना इससे होती है। 60 है, ऊपर किसी नंबर के साथ मजीद कट नहीं होता, बिकॉज 29 आपका प्राइम नंबर है, और बस यही आपका फाइनल आंसर है। अब आपने करना ये है कि जो आपके ऊपर नंबर है इनको आप करें मल्टीप्लाई, और जो नीचे हैं इनको आपस में करें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 1 सा क्या होता है, 29 ही होगा, और इसके बाद 65 सा 300। तो ये है बेटा आपका फाइनल इसका आंसर। इस तरह से आपने अगर 2 से ज़्यादा आ जाए फ्रैक्शंस तो आपने उनको इस तरह से करना होगा, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो बाकी के रिमेनिंग बेटा पार्ट्स हैं, होप सो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास कहने के आ जाएं, चलें इसका जो जी एज पार्ट है उसमें से हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज में आपका होल फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है इसका एज पार्ट हमने चूज किया है, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेटा आपने पहले इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होगा सिंपल इम्प्रॉपर के अंदर, ठीक है। तो वो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। 35 को आपने करना है मल्टीप्लाई विद 5, तो जब ये करेंगे तो आएगा 175। 175 में 10 आप ऐड करें तो ये बनेगा 185। या इसके अलावा एक इसका और वे भी है, अगर तो ये 2 नंबर बेटा है अगर ये कट होते हैं तो आपने इन्हें कट कर देना है, ताकि आपका ये जो नंबर है ये स्मॉल ही बने। क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपने ये जो नंबर 10 है और यहाँ पे 35 है, ये होल नंबर के अलावा, ठीक है, आप इनकी आपस में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 5 को आप करें 2 ज़ा और 5 7 ज़ा, तो ये बनेगा 5 होल 2/7 इनटू ये वैसे ही आएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40 + 2 42/5 इनटू 3 और 11 आपस में कट नहीं होते। 11 9 ज़ा करेंगे, 99 में 3 ऐड करें तो 102/11। इसको भी आप सॉल्व कर लें, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 35 + 2 37/7 इनटू 42/5 इंटू 102/11। अब बेटा आपने इनकी कटिंग करनी है किस तरह से, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे 7 है, तो 7 1 ज़ा होता है, 7 6 ज़ा 42, तो 7 की और 42 की आपने कटिंग यहाँ पे कर देनी है। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है, 5 की इससे भी नहीं होती, इसके साथ भी नहीं होती, 11 की इसके साथ भी नहीं होती, तो ये आपके पास फाइनली अब मज़ीद कोई भी और नंबर आपस में कट नहीं होता। तो ये आपके पास कह लें कि फाइनली यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 36 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 6, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको बेटा आपने अब करना है मल्टीप्लाई 37 इंटू 6 इंटू 102 ओवर 5, यहाँ पे 1 तो 1 वैसे ही आता है, उसको नहीं करते मल्टीप्लाई, 5 11 सा। तो ये है बेटा, आप मज़ीद 11 का टेबल पढ़ें तो किसी भी टेबल ऊपर नंबर के साथ कट नहीं होता, ना ही 5 किसी ऊपर किसी एक नंबर के साथ कट होता है। तो अब आपने इन तीनों नंबर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आएगा उसके साथ आपने इसको डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह आपने इनको सॉल्व करना होगा।